हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में, यानी कि एक एनएफओ के बारे में हम बात करेंगे, न्यू फंड ऑफर के बारे में। तो आज हम जिस म्यूचुअल फंड हाउस के बारे में बात करेंगे उस म्यूचुअल फंड हाउस का नाम है बंधन म्यूचुअल फंड हाउस। तो आज हम बात करेंगे बंधन ने जो अपना नया म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है उसके बारे में। मैं अभी ही आपको बता दूं कि बंधन ने जो अपना नया म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है वो एक डेट म्यूचुअल फंड है, यानी कि आपका पैसा यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो डेट के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और बंधन की तरफ से आने वाले नए फंड्स की मैं आपको सारी अपडेट्स देता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे वारिस लॉ फाइनेंस पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स से जुड़ी सभी वीडियोस को देखने के लिए। चलिए बिना देर किए हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि बंधन ने जो नया म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है उसका नाम हमें क्या देखने को मिलता है। तो उसका नाम हमें देखने को मिलता है बंधन लॉन्ग ड्यूरेशन फंड। ठीक है, बहुत छोटा सा नाम हमको देखने को मिलता है, तो पहले हम उस नाम को यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, बंधन लॉन्ग ड्यूरेशन। एक और मैं इस टाइप के फंड्स के बारे में वीडियो बनाया था, काफी लोग पसंद किए हैं। ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड। और ये क्या है, अभी एनएफओ आया है, यानी कि न्यू फंड ऑफर आया है, तो एनएफओ ऐड करना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए, पहले आप नाम से क्लियर कीजिए कि हमारे पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है। ठीक है, पहले आपको देखने को मिलता है बंधन। अब ये बंधन क्या है, तो बंधन एक एएमसी कंपनी का नाम है, म्यूचुअल फंड हाउस का नाम है। बंधन काफी कम लोग जानते होंगे लेकिन ये बहुत पॉपुलर है, देखा जाए तो ये बहुत पॉपुलर है। अब बंधन बैंक है एक, ठीक है, तो बैंक है ना, तो इसका मेन काम क्या है, लोगों को लोन देना है। अगर आप देखते होंगे, अगर आप गांव से होंगे तो यहाँ पे ना साप्ताहिक लोन बहुत चलता है, जो समूह लोन जिसको हम बोलते हैं वो बहुत चलता है। तो वही ये कंपनी है, ये कंपनी क्या करती है, लोगों को लोन दिया करती है, घर घर जाकर के लोन देती है, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, हर एक कैटेगरीज का लोन ये देती है। तो बंधन के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब देखिए, एमसी के बाद है क्या, लॉन्ग ड्यूरेशन। लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब क्या होता है, लंबे समय तक के लिए। तो अगर आपका कोई गोल है, कोई टारगेट है कि मुझे अपने पैसे को लंबे समय तक रहने देना है, तो आप इस फंड के अंदर में इन्वेस्टमेंट कीजिए। अच्छे रिटर्न से, रिस्क बहुत ही कम है और फिक्स्ड इनकम की तरह आपको यहाँ पे रिटर्न जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड डेब्ट कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड है और डेब्ट कैटेगरीज जो होते हैं वो लगभग लगभग फिक्स्ड इनकम की तरह आपको रिटर्न जो है वो बना करके देते हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ पे होल्डिंग को क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आप अपने पैसे को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, किस तरीके से पोर्टफोलियो को बनाया जाएगा। तो यहाँ पे कोई ज्यादा अलग नहीं है, सिंपली आपके पैसे को कहाँ, डेप्ट के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। आप डेप्ट कहिए या फिर मनी मार्केट कहिए, जो भी कहना है कहिए, डेप्ट कैटेगरीज में कहिए। तो डेप्ट के अंदर में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, कितना, 0% से लेकर के 100% आपके पैसे को डेप्ट के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे ज्यादा डाइवर्सिफाई नहीं किया गया है, अलग अलग एसेट्स को नहीं रखा गया है, केवल डेप्ट है और डेप्ट के अंदर में ही आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसकी लॉन्चिंग डेट क्या है, ये जो एनएवी जो है वो कब लॉन्च किया जाएगा और ये कब एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि कब तक आपके पास यहाँ पे टाइम है एनएफओ में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करने का। तो पहले आप लॉन्चिंग डेट को देखिए, तो 5 मार्च 2024 को इस एनएफओ को लॉन्च किया गया है। ठीक है, 5 मार्च 2024 को इस एनएफओ को जो है वो लॉन्च किया गया। ठीक है, एक्सपायरी डेट की अगर हम बात करें तो ये फंड जो है वो क्लोज हो जाएगा 18 मार्च 2024 को। ठीक है, 18 मार्च 18 मार्च 2024 को ये जो फंड है वो क्लोज हो जाएगा, यानी कि 5 तारीख से शुरू हुआ है और 18 तारीख तक आपके पास वक्त है कि आप इस एनएफओ में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक और डेट आता है, उसको हम बोलते हैं अलॉटमेंट डेट। ठीक है, अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट किए हैं तो वो आपके पोर्टफोलियो में कब शो होने लगेगा, उस डेट को हम बोलते हैं अलॉटमेंट डेट। तो अलॉटमेंट डेट हमें देखने को मिलता है 20 मार्च 2024। ठीक है, 20 मार्च 2024 को आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। बात करें अगर हम लाइव इन्वेस्टमेंट की, कब आप दोबारा से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, तो 20 मार्च के बाद आप 3 से लेके 5 दिन या फिर कभी कभी 7 दिन, आप 7 दिन मान के चलिए, या फिर आप ये कहिए कि 27 मार्च के बाद जो है ना वो आप यहाँ पे लाइव इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, सारी डाटा जो है वो आपके सामने में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जानकारी है। अब देखिए कि यहाँ पे एनएवी का हमें क्या प्राइस देखने को मिलता है, यानी कि नेट एसेट वैल्यू क्या हमें प्राइस जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मात्र आपको 10 रुपए नेट एसेट वैल्यू का जो प्राइस है वो आपको देखने को मिलता है। अगर आपको ये सभी डाटा देख करके अगर आपको डेप्ट के अंदर में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कितने पैसे से यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, तो बात करें अगर हम मिनिमम एसआईपी की, अगर आप एसआईपी करना चाहें तो कितना पैसा देना पड़ेगा,
और अगर बात करें अगर हम लमसम की कि अगर आप लमसम करना चाहें तो कितना पैसा देना पड़ेगा। देखिए एसआईपी का यहाँ पे अमाउंट बहुत ही कम रखा गया है, मात्र आप 100 रुपए से अपनी एसआईपी की शुरुआत जो है वो कर पाएंगे, ठीक है, मात्र 100 रुपए से। वही लमसम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लमसम के लिए जो अमाउंट रखा गया है जिसको हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट कहते हैं वो है 1,000 रुपए। तो 100 रुपए से आप अपनी एसआईपी शुरू कर लीजिए और 1,000 रुपए आपके पास है तो आप इस फंड का हिस्सा बन सकते हैं, इस फंड में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। ये जो फंड है ना ये डेब्ट कैटेगरीज का है, तो यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स आपको मिलते हैं, फिक्स्ड रिटर्न्स के टाइप मिलते हैं, तो काफी ज्यादा लोग ना है वो डेब्ट कैटेगरीज के अंदर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर आप भी उस कैटेगरीज में जाना चाहते हैं तो फंड आपके लिए बेहतर है, आपका सारा पैसा जो है वो डेब्ट के अंदर में ही जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपसे एक्सपेंस रेशियो क्या चार्ज लिया जाएगा और आपके पैसे के ऊपर जो है वो एग्जिट लोड क्या लगेगा अगर आप बीच में पैसे को निकालते हैं तो एक्सपेंस रेशियो आपको पता है, अगर आप मेरी वीडियोस लगातार देखते हैं तो इन्फो में हमें एक्सपेंस रेशियो नहीं बताया जाता है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि कितना लगता है। एक अंदाजन मैं आपको बताता हूं कि डेट कैटेगरीज के जो म्यूचुअल फंड है वो कितने एक्सपेंस रेशियो लेते हैं। तो यहाँ पे ना आपसे लिया जा सकता है, ठीक है, 0.25% जो रहेगा वो आपसे यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो लिया जाएगा, इसी के आसपास लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने 25 लिखा है तो 52 हो जाएगा, ऐसा नहीं है, इसी के आसपास हो सकता है 0.20 लिया जाए, 0.30 लिया जाए, इतने के ही आसपास में देखने को आपको मिलेगा। और एग्जिट लोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई एग्जिट लोड नहीं है, आप जब भी अपने पैसे को निकालिए आपको कोई भी चार्ज जो है वो नहीं लगेगा, चार्जेस जो है वो यहाँ पे हमको 0% चार्ज देखने को मिलता है। देखिए ऑल ओवर अगर देखा जाए तो फंड की सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, लेकिन अभी भी कुछ चीजें बची हुई है, उन चीजों को आपको बताना जरूरी है ताकि आपको एक अंदाजा मिल सके। बात करें अगर ये लॉन्ग ड्यूरेशन जो फंड है वो रिटर्न्स कितने के आसपास का बना करके आपको देते हैं, ठीक है, रिटर्न्स रिटर्न्स क्योंकि ये नया है तो इसका रिटर्न्स आपको नहीं, लेकिन इस टाइप्स के और भी फंड्स मार्केट में अवेलेबल है तो उसके रिटर्न से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना आपको यहाँ पे रिटर्न जो है वो मिलेगा। तो देखिए आपको ना 9% से लेकर के 10% के बीच में जो है 10% 11% तक का आपको जो है वो एवरेज रिटर्न्स मिल जाएगा, क्योंकि आप एवरेज रिटर्न्स देखिए लॉन्ग ड्यूरेशन है लंबे समय के लिए, तो अगर आपका टारगेट हो 10 साल टारगेट हो 15 साल टारगेट हो 50 साल, 50 साल नहीं 25 साल, तो आप कर सकते, 50 साल भी हो सकता है, ऐसा नहीं है 50 साल 100 साल तक आप रहिए आपकी मर्जी है, लेकिन 10 साल आप रखिए कम से कम, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड है, ठीक है। तो 9 से 10% आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे रिस्क आपको कैसा देखने को मिलेगा। शुरू में ही मैंने आपको बताया है लो रिस्क है, क्योंकि सारा पैसा आपका डेट के अंदर में जा रहा है, और डेट कहा जाता है जो कंपनी लोन दिया करती है, ठीक है, बंधन खुद भी लोन देती है और ये फंड जो है जो पैसा कलेक्ट करेगी वो भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगी जो कंपनी लोगों को लोन दिया करती है। तो लोन में जानते हैं आप कि फिक्स्ड इंटरेस्ट लोन के ऊपर लिया जाता है, इस वजह से आपको फिक्स्ड इनकम की तरह यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है वो आपको देखने को मिलता है। देखिए अगर आपको इसके बारे में और डिटेल्स चाहिए कि कैसा ये परफॉर्मेंस करेगा तो देखिए मैं कुछ फंड के नाम आपको लिखता हूं, आप जा करके उन सभी फंड्स को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि HDFC का लॉन्ग ड्यूरेशन फंड आप जा करके देख सकते हैं, SBI का देख सकते हैं, यही दो आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, डाटा जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए लिख ही देते हैं, HDFC का आप जा करके चेक कीजिए, ठीक है, SBI का जा करके चेक कीजिए कि कितना कैसा ये परफॉर्मेंस ये सभी फंड जो है कर रहे हैं। तो देखिए ऑल ओवर फंड्स की सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है, लेकिन मेरी जितने भी वीडियोस होती है वो सभी कोई रिकमेंडेशन वीडियोस नहीं होती है, वो सभी वीडियोस एक एजुकेशनल पर्पस के लिए होती है कि आप वीडियो को देख करके सीखे, गलत जानकारी आपको नहीं दी जाती है, सभी जानकारी आपको सही दी जाती है, इसलिए आप देख करके सीखिए। आप सीखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि हमें पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी है कमेंट में जरूर आप बताइएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को वारिस ऑफ फाइनेंस को सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंस से जुड़ी सभी वीडियोस को देखने के लिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अल्लाह पाक आपको सलामत रखिए और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहें।